इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति 41वां श्लोक। तदर्थस्य च पारोक्ष्यम् यद्येवं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधो अवतिष्ठते। प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते। अभी यह कहा गया तत्वमसि, यह जो उपदेश वाक्य है, इसको सुन करके ऐसा बोध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। ऐसा बोध होता है, ऐसा कहे। लेकिन यहाँ एक शंका हो जाती है। परमात्मा ऐसा हम जिसको कहते हैं वह तो परोक्ष है। अभी तक किसी ने परमात्मा को देखा है क्या? लोक में कोई परमात्मा को देखता तो नहीं है। इसीलिए प्रत्यक्ष देखने वाला कोई है नहीं। इसलिए वो परमात्मा केवल परोक्ष है। समस्त जगत का सृष्टि स्थिति संहार करने वाला जो परमेश्वर है, किसी ने भी उसको देखा नहीं है। तो इसीलिए वो परोक्ष है। और उस परमेश्वर के साथ जीवात्मा का अभेद अगर होता तो यह जीवात्मा भी अपने लिए परोक्ष बन जाता। तो जीवात्मा तो सबको प्रत्यक्ष है, अर्थात अपरोक्ष अनुभव में आ रहा है। वो तो परोक्ष नहीं है। तो इस तरह दोनों का अभेद मानना कैसे ठीक होगा? परमात्मा और जीवात्मा को अभिन्न मानने पर जैसे परमात्मा परोक्ष है, उसी तरह जीवात्मा भी परोक्ष हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा को सबके अनुभव में है, अपरोक्ष अनुभव में है। वो उसको परोक्ष कहना ठीक नहीं है। तो ये आशंका होती है। तो इस आशंका के उत्तर के रूप में यह श्लोक आता है। तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं किं ततः शृणु। तत्पद का जो वाच्यार्थ है परमेश्वर, अगर वह परोक्ष है तो उसे कोई हानि नहीं है। इससे क्या होता है? कुछ और नहीं होता है। क्योंकि अभी जीव का त्वमर्थ का जो अब्रह्मत्व है वह निवृत्त हो जाता है। ऐसे 40वें श्लोक में बताया गया। इत्थम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति ही यदा भवेत्। जीवात्मा और परमात्मा दोनों का परस्पर अभेद है। ये जो समझ में आता है, ये जब समझ में आ जाता है तब जीवात्मा का अब्रह्मत्व स्वयं निवृत्त हो जाता है। तो जैसे जीवात्मा का अब्रह्मत्व निवृत्त होता है, उसी तरह परमात्मा का पारोक्ष भी निवृत्त हो जाएगा। उसका जो परोक्षता है, परोक्षत्व है,
वो भी नहीं रहेगा, वो भी प्रत्यक्ष अनुभव का विषय बन जाएगा। परमात्मा ही जीवात्मा है, तो इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्यक बोधो अवतिष्ठते। प्रत्यक बोध माने चैतन्य। ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है आत्मा, वह पूर्ण आनंद रूप से है, स्थित है। और अज्ञान से यह नहीं मालूम पड़ रहा था। इस महावाक्य जन्य बोध से उस अज्ञान का निवारण हो गया, तो वह पूर्णानंद रूप से स्वयं प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें कोई पारोक्ष अपरोक्ष का कोई बात नहीं है, तो वो तो स्वयं प्रकाशमान है। तो इसलिए परोक्षत्व की आपत्ति होती नहीं। तदर्थस्य च पारोक्ष्यम व्यावर्तेत, ऐसा अन्वय है। तदर्थ, तत्शब्द का अर्थ जो परमात्मा है उसकी परोक्षता भी विलीन हो जाती है, वो भी हट जाती है, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे जीवात्मा का ब्रह्मत्व हट जाता है, उसी तरह परमात्मा की जो परोक्षता है वो भी हट जाती है। तत्वमस्यादि वाक्यंच तादात्म्य प्रतिपादने लक्ष्यौ तत्वं पदार्थौ द्वौ उपादाय प्रवर्तते। तत्वमस्यादि जो वाक्य है, महावाक्य, यह जीव और ब्रह्म दोनों का तादात्म्य प्रतिपादन करता है, ऐसा बताया गया। लेकिन यह हमको समझना चाहिए, यहाँ तत् और त्वम दोनों पदों के दो दो अर्थ निरूपण किया गया है, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ। तो वहां पर किनका तादात्म्य, किन दोनों का तादात्म्य प्रतिपादन करता है यह वाक्य, महावाक्य? तो इसका उत्तर देते हैं, लक्ष्यार्थ, दो लक्ष्यार्थों का अभेद इस वाक्य का विषय है। लक्ष्यौ तत्वं पदार्थौ, तत्त्वम, इन दोनों का जो वाच्य पदार्थ है उनका अभेद यहाँ विवक्षित नहीं है। लक्ष्य जो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ है, उन दोनों का ही तादात्म्य यहाँ पर विवक्षित है। इसीलिए लक्ष्यार्थ को लेकर के ही यहाँ तादात्म्य का बोध इस वाक्य से होता है। हित्वा द्वौ शबलौ वाच्यौ वाक्यं वाक्यार्थ बोधने यथा प्रवर्तते अस्माभिस्तथा व्याख्यातम आदरा। यहाँ प्रश्न होता है, वाच्यार्थ को क्यों छोड़ना? लक्ष्यार्थ का अभेद प्रतिपादक यह वाक्य है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? शक्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इसमें वाच्यार्थ ही मुख्य अथवा प्रधान होता है, लक्ष्यार्थ ऐसा होता नहीं। जहां किसी वाक्य को हम सुनते हैं तो सर्वप्रथम वाच्यार्थ को लेकर के ही हम वाक्यार्थ को समझते हैं। लेकिन जब वाच्यार्थ को लेकर वाक्यार्थ नहीं बन सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध आ जाता है, तभी जा करके हम लक्ष्यार्थ को लेकर के वाक्य के अर्थ को समझते हैं। हम इसका उदाहरण देते हैं। सामान्यतः वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इसका उदाहरण क्या होता है? देखिए, गंगायां घोषः, गंगायां स्नाति, गंगा में स्नान करता है।
गंगा में झोपड़ी बनी है। इन दोनों में आप देखिए, गंगा में स्नान करता है ऐसा कहने पर तो कोई आपत्ति नहीं है। लोग गंगा में ही स्नान करते हैं, गंगा में करते हैं तो देखा ही है। तो यहाँ गंगा शब्द का वाच्यार्थ को लेकर के हम वाक्यार्थ को समझ लेते हैं, लेकिन गंगा में झोपड़ी बनाना, उसमें रहना, वास करना, ये तो उतने समझ में आने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आजकल दूसरी बात है, गंगा में नाव बना करके उसमें वास करते हैं, तो ये अलग बात है, लेकिन उस विवक्षा में यह प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ का अर्थ तो गंगा शब्द के लक्ष्यार्थ को लेके वाक्यार्थ को समझना चाहिए। गंगा शब्द का जो वाच्यार्थ है नदी, तो उसमें घर बनाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वाच्यार्थ को लेने पर यहाँ वाक्यार्थ में बाध प्रतिबंध आ जाता है। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, गंगा शब्द से गंगा का तीर ले लेंगे, गंगा का तट। अब गंगा के तट में तो झोपड़ी हो सकती है, तो वहां पर गंगायाम घोषः में तट पर, गंगा का जो तट है वहां पर उनके निवास स्थान है, ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए, सर्वप्रथम हम गंगा शब्द का जो मुख्य अर्थ रहा वाच्यार्थ, उसी को लेकर के वाक्यार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वह बाधित हो जाता है तब जाकर के वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेते हैं। दूसरा भी उदाहरण हो सकता है, दे सकते हैं। दंडान प्रवेशय, यहाँ की यह स्थिति है, अनेक दंडी सन्यासी दंड को हाथ में ले करके कहीं एक जगह भंडारा में गए हैं, वहां उनको भिक्षा पाना है। तो इस स्थिति में सब अभी भिक्षा की इंतजार में हैं। अब अंदर से कोई यह कहता है, दंडान प्रवेशय, दंड प्रवेशय, दंड शब्द का अर्थ तो मालूम पड़ रहा है, हाथ में डंडा है। प्रवेशय, अंदर उनको प्रवेश दो। यहाँ ये लोग बाहर हैं, इसलिए बाहर अंदर नहीं गए कि क्योंकि अभी भोजन की पूरी व्यवस्था नहीं हुई है। अब जब व्यवस्था हो गई तब अंदर से सूचना आती है, दंडान प्रवेशय। दंडान प्रवेशय, हम अगर इस शब्द दंड शब्द से दंड को लेते हैं तो अभी जितने लोग बाहर बैठे हैं उनके हाथों से केवल डंडा लेकर के अंदर उसको ले जाना, यह तात्पर्य है क्या? अथवा जो लोग यहाँ दंडी स्वामी हैं, दंड को हाथ में लेकर के हैं, उन लोगों को अंदर प्रवेश देना चाहिए, क्या अर्थ लेना चाहिए? दंड शब्द का तो दंडी इतना अर्थ होता नहीं, डंडा इतना ही अर्थ है, वाच्यार्थ। फिर भी यहाँ भोजन प्रकरण में, इस संदर्भ में, इन दंडों को अंदर ले जाने से कोई लाभ नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। वक्ता का डंडा अंदर ले जाने का तात्पर्य है ही नहीं, इसको बताने में तात्पर्य है नहीं। तो तात्पर्य तो है इन सन्यासियों को अंदर बुलाने में। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं तो अपना तात्पर्य विषय शाब्द बोध वाच्यार्थ को लेने पर नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पर दंड शब्द से दंडधारियों को लेना चाहिए, तब वह लक्ष्यार्थ हुआ। ये
तो लक्ष्यार्थ वहां जाएंगे, वो हाथ में डंडा लेके जाएं अथवा डंडा को बाहर छोड़ करके जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन व्यक्तियों को अंदर भेजना, यही यह वाक्य का तात्पर्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वाक्य में जिन पदों का प्रयोग हुआ है उन पदों का जो मुख्यार्थ है उसको लेकर के ही पहले शब्द बोध होता है, और उसमें अड़चन है तब उसको छोड़ देते हैं, दूसरा लक्ष्यार्थ लेके वाक्यार्थ बनाते हैं। तो यहां भी वही न्याय चलेगा। तत्वमसि में तत्वम, इन दोनों पदों का जो वाच्यार्थ बताया गया उनका यहाँ पर अभेद बताना चाहिए। तो आप कैसे प्रारंभ में ही दोनों का जो लक्ष्यार्थ है उसका अभेद इस वाक्य का प्रतिपाद्य है ऐसा बोल रहे हैं, ये शंका तो हो सकती है। तो इसके लिए कहते हैं हित्वा द्वौ शबलौ वाच्यौ वाक्यम वाक्यार्थ बोधने यथा प्रवर्तते अस्माभिः तथा व्याख्यातमादरा। इसका कारण हमने पहले ही सूचित कर दिया है। यहां भी दोनों शब्दों का वाच्या अर्थ को लेकर के वाक्यार्थ बनाने में कठिनाई है, वहां प्रतिबंध हो जाता है। कैसे? जीवात्मा, जीव शब्द का जो वाच्यार्थ है अवस्थात्रय विशिष्ट, संसारी, पुण्य पाप, कर्ता भोक्ता, ऐसा जो है जीवात्मा, उसका और जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ऐसा परमेश्वर है, ये दोनों एक ही हैं ऐसा कहने पर कौन मानेगा? कोई भी सुन करके यह मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं ईश्वर हूं। क्योंकि कोई कहता है तो भी प्रश्न आ जाएगा, अगर तुम ईश्वर हो तो ये अमुक अमुक काम करके दिखाओ, तब तो तुम सर्वज्ञ हो, तो सबका उत्तर, सब ज्ञान तुमको होना चाहिए, सबका ज्ञान बताओ ये क्या चीज है। नहीं बता सकता है और कर भी नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी अपने को ईश्वर नहीं मान सकता। तो क्या हुआ? तत्पद का वाच्यार्थ जो परमेश्वर है उसका और त्वम पद का वाच्यार्थ जो जीव है, दोनों का अभेद बोधन होने पर बोधन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें पहले से भेद का ज्ञान है। तो इसलिए ये बोध हो नहीं सकता, यहाँ प्रतिबंध उपस्थित है। तो तब क्या करना पड़ेगा? अब तात्पर्य के अनुसार लक्ष्यार्थ को लेना चाहिए। क्या लक्ष्यार्थ होगा? तो यहाँ त्वम पद के वाच्यार्थ में जो जो अंश विरुद्ध पड़ जाते हैं उनको सब निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और जो सच्चिदानंद अंश है उसी को त्वम पद लक्ष्यार्थ के रूप में लेना चाहिए। और तत्पद वाच्यार्थ में जो भी बड़े बड़े शक्ति, सर्वज्ञता इत्यादि हैं, जीव से उसको अलग करने वाले गुण, उनको हटा करके वहां भी तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वही जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको उस लक्ष्यार्थ को लेना चाहिए। अब यहाँ जो लक्ष्यार्थ है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद स्वरूप है, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो भी वही है। तो यही कह रहा है ये वाक्य। इसीलिए लक्ष्यार्थ को लेकर के अभेद का बोधन करने वाला यह महावाक्य होता है। ऐसा ही बोधक है यह महावाक्य, वाच्यार्थ द्वय को लेकर के अभेद बोधन नहीं करता है। इस बात को हमने इस महावाक्य के अर्थ वर्णन के समय पहले ही बता दिया है। यथा वाक्यार्थ बोधने
वाक्यम प्रवर्तते हित्वा शबलौ द्वौ वाच्यौ तत्त्वम। इन दोनों पदों का दो जो वाच्यार्थ हैं उनको छोड़ करके लक्ष्यार्थ विषय में ही यह वाक्य अभेद बोध कराता है। जिस प्रकार कराता है उस प्रकार को हम उसी समय बता दिए। तथा व्याख्यातम आदरा आलंबनतया भाति योस्मत् प्रत्यय शब्दयोः अंतःकरण संभिन्न बोधः सह त्वं पदाभिधः। अभी जो बताया गया है उसी अर्थ को थोड़ा और विस्तार से बता रहे हैं। पहले त्वं पद वाच्यार्थ को बताएंगे। आलंबनतया भाति, कस्य आलंबनतया? अस्मत् प्रत्यय शब्दयो। अस्मत् शब्द भी लेना है, प्रतीति को भी लेना है। हम अपने अनुभव को किसी शब्द से व्यक्त करते हैं ना, तो वो शब्द दूसरे को भी उसी तरह का ज्ञान उत्पन्न कराता है और अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है। तो वहां शब्द प्रयोग का भी विषय देखा जाता है और उस शब्द से जिस अनुभव को बता रहे हैं उस अनुभव को भी प्रतीति के रूप में लेना चाहिए। अब अस्मत् शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मैं, यही अहम ऐसा शब्द का प्रयोग लीजिए। अहम इस शब्द का प्रयोग और इस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है उस अर्थ की प्रतीति, दोनों का एक विषय होना चाहिए। अहम को छोड़िए, घटम आनय ऐसा कोई कहता है, घट को घड़े को लाओ, तो घड़े को लाओ ऐसा कहने के लिए अब जो घड़ा इस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ तो मालूम है। उसका अर्थ अब घड़ा ऐसा जो दिखता है उसको हम प्रतीति कहेंगे। घड़ा शब्द का अर्थ और घड़ा इस तरह जो दिखता है वस्तु, घड़े के रूप में जो कुछ दिखता है वह वस्तु दोनों एक ही है। घड़ा अलग है और घट शब्द का अर्थ अलग है ऐसा तो होता नहीं। तो घट के रूप में हम जिसको देखते हैं वही घड़ा है, घड़ा शब्द का वाच्यार्थ भी वही है। तो इस तरह मैं अथवा अहम इस शब्द का अर्थ और अहम इस रूप में प्रतीत होने वाला जो भी अर्थ है वो दोनों एक ही है। उसको हम आलंबन कहेंगे। प्रतीति का आलंबन अर्थात विषय और शब्द का आलंबन अथवा शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ। तो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो, प्रत्यय शब्द से आप प्रतीति ले लीजिए, ज्ञान, और शब्द अहम शब्द, इन दोनों के विषय के रूप में जो भासित हो रहा है, आलंबनतया भाति यह अस्मत् प्रत्यय शब्दयो, वो क्या चीज है? तो कहते हैं अंतःकरण संभिन्न बोध। वो केवल चैतन्य नहीं है, वह अंतःकरण के साथ मिश्रित है, मिला हुआ चैतन्य है। अंतःकरण संभिन्न बोध, जिसको आप मैं ऐसा बोल रहे हैं, आप जिसको मैं ऐसा समझ रहे हैं, वो केवल शुद्ध चैतन्य नहीं है, वह है अंतःकरण से मिश्रित चैतन्य। अंतःकरण संभिन्न बोध, उससे मिश्रित मिला हुआ बोध है। अंतःकरण मिलाया गया चैतन्य है वह। और सह त्वं पदाभिधः, त्वं महावाक्य में जो त्वं पद है उस पद का मुख्य वाच्यार्थ वही है अंतःकरण से युक्त चैतन्य। और इसी तरह त्वं के स्थान में तत् भी है। तो तत्पद का वाच्यार्थ क्या चीज क्या है? तो कहते हैं
मायोपाधि जगद्योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षणः पारोक्ष्य शबलः सत्याद्यात्मकः तत्पदाभिधः। मायोपाधि, जिसकी माया उपाधि के रूप में है, अर्थात जो माया से युक्त है, मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनंतु महेश्वरम, ऐसा कहते हैं। तो जिसकी माया से पूरा जगत मोहित है वह है यहाँ पर माई परमेश्वर, जगत योनि ही। इसीलिए वह संपूर्ण जगत के प्रति योनि ही उपादान कारण है, प्रकृति है। संपूर्ण जगत के लिए वह उपादान कारण बनता है। और सर्वज्ञत्वादि लक्षण, उसका स्वरूप ऐसा है, सर्वज्ञ है। आदि शब्द से सर्वशक्ति है। जितने भी ईश्वर के अच्छे अच्छे गुण बताए गए हैं वो सब वाला है। और पारोक्ष शबल, किसी ने उसको प्रत्यक्ष देखा नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो माया से युक्त है, जगत का कारण है, नहीं देखा है किसी ने। आकाश आदि की उत्पत्ति जब हुई तो उस समय उसको किसने उत्पन्न किया, इसको देखने वाला कोई नहीं था, आज भी नहीं। तो इसीलिए वह हम सुनते आए हैं, परमेश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति की, सृष्टि की, तो सुन करके जानते हैं, शब्द प्रमाण से जान रहे हैं। तो इसीलिए यह अपने लिए परोक्ष ही है, हमने तो साक्षात देखा नहीं है अभी तक। इसलिए पारोक्ष शबल, परोक्षता के साथ युक्त है, परोक्षता युक्त है वह परमेश्वर। और सत्याद्यात्मक, जिसका स्वरूप उपनिषद में वर्णित है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, चैतन्य है, अनंत है, आनंद है, आत्मा है। तो इस तरह देखते हैं, तो इस तरह जो वर्णित है उपनिषद में, वही तत्पदाभिधः, महावाक्य में प्रयुक्त तत्पद का वाच्यार्थ है। प्रत्यक परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता विरुध्यते यतस्तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। अब ये जो मुख्यार्थ बता दिए, वाच्यार्थ, इनको लेने पर क्या अड़चन है, और इसीलिए उसको छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना पड़ता है। इसका विवेचन करते हैं इस श्लोक में। प्रत्यक परोक्षता, अहम ऐसा जिसको हम कहते हैं वो तो प्रत्यक है अपने लिए, और प्रत्यक तो होता है अपने लिए अपरोक्ष, वो परोक्ष होता नहीं। किसी को भी वह स्वयं अपने लिए परोक्ष नहीं होता है, दूसरा उसके लिए परोक्ष हो सकता है, लेकिन स्वयं के लिए परोक्ष हो नहीं सकता। इसीलिए उसको हम प्रत्यक कहते हैं। तो प्रत्यक शब्द से वह अपरोक्ष है यह मालूम पड़ता है, लेकिन ये जो परमेश्वर है वो तो परोक्ष ही है। फिर परोक्षत्व अपरोक्षत्व दोनों विरुद्ध धर्म हैं, इसलिए प्रत्यक परोक्षता एकस्य विरुध्यते। एक वस्तु में प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, यहाँ एक यह विरोध है। उसी तरह सद्वितीयत्व पूर्णता, परमेश्वर एक है ना, एक ही परमेश्वर है और वही सर्वात्मा है, पूर्ण है। लेकिन जीवात्मा ऐसा है क्या? एक ही जीवात्मा है ऐसा कह सकते हैं क्या? लोक में कोई ऐसा जानता है क्या एक ही जीवात्मा है? स्वयं को ही वह जीवात्मा समझता है, दूसरा जीवात्मा है ही नहीं इस जगत में, वह स्वयं एक ही है, ऐसा कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। सब लोग जीवात्मा को अनेक रूप में देखते हैं। वो स्वयं भी है, उसके परिवार के लोग भी हैं, अलग अलग सब सजीव हैं,
और संपूर्ण संसार में कोटिशः जीव हैं। इसलिए जीव ऐसे इस रूप में जब हम आत्मा को देखते हैं तो वहां सद्वितीयत्व होता ही है। एक ही जीव ऐसा होता नहीं, ऐसा प्रतीत होता नहीं, इसलिए सद्वितीयता है। परमेश्वर तो सद्वितीय होता नहीं, उसमें अद्वितीयता है, पूर्णता है। जीव तो ऐसा नहीं है। तो जीव शब्द और परमेश्वर शब्द वाच्य अर्थ को लेते हैं तो सद्वितीयत्व अद्वितीयत्व इन धर्मों का भी विरोध आ जाता है। इसीलिए वाच्यार्थ को ग्रहण करने पर यहाँ का वाक्यार्थ ठीक नहीं होगा, उसमें विरोध आ जाता है। तो इसीलिए वाच्यार्थ को छोड़ना पड़ता है और वही लक्ष्यार्थ को लेकर के शाब्द बोध को हम ठीक से समझाते हैं। यही कह रहे हैं विरुध्यते यतः, क्योंकि ऐसा विरोध आ जाता है लक्ष्यार्थ को न लेकर के वाच्यार्थ से वाक्यार्थ बनाने में अड़चन है। तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। वाक्य तो प्रामाणिक है, प्रमाण वाक्य है, तो बोध ठीक से होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ उन पद वाच्यों को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेकर के हम वाक्यार्थ को समझते हैं, इसीलिए लक्षणावृत्ति का आश्रय करते हैं। ठीक है, अब लक्षणा का स्वरूप ये आगे देखेंगे। अभी तक 46 श्लोक हो चुके हैं। अब आगे का श्लोक अग्रिम पाठ में